वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद ऑनलाइन सेशन एक क्लास चल रही है। कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज थे ऑनलाइन, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी मेरे से बार बार किस मुद्दे पर पूछ रहे थे कि सर कुछ मुद्दे पर बोलिए, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट होता है उस पर बोलिए। लेकिन मैं चुप रहा, बिल्कुल मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली, ना इंस्टाग्राम पर ना अपने यूट्यूब पर। मैंने कहा जिस दिन इस प्रोटेस्ट का थोड़ा हल निकलना स्टार्ट होगा उस दिन मैं ये वीडियो लेकर आऊंगा। आज मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं क्योंकि आज सबको पता है जो इस प्रोटेस्ट की मेन डिमांड थी, रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। क्या रेजिग्नेशन ही इस प्रोटेस्ट की एंडिंग है? मेरे हिसाब से तो इस प्रोटेस्ट की एंडिंग रेजिग्नेशन ही होनी चाहिए, अगर आपकी डिमांड रेजिग्नेशन थी तो। लेकिन अभी ये मेरे को प्रोटेस्ट थोड़ा सा एक दो दिन और चलता दिख रहा है आराम से, क्योंकि जो दो डिमांड्स हैं अभी वो फुलफिल करने के लिए बोला गया है। पहली डिमांड फुलफिल हो चुकी है। ये जो मुद्दा है सारा का सारा एक महीने के करीब इसको चलते हुए हो गया है, पूरी सोशल मीडिया पर, पूरे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब शॉर्ट्स में, यूट्यूब वीडियोस पे, कोई इस पक्ष में है कोई इस पक्ष में है, बहुत ज्यादा दिक्कत। अब मैं एक बात आप सबको पहली बात तो बताना चाहता हूं कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये कोई पेड किया हुआ मैं क्या बोलूं कैंपेन नहीं है। मैं सीधा अपने जो थॉट्स हैं वो रखने वाला हूं इस वीडियो में। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। सबसे पहली बात मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा, हमारी जो मुद्दे की स्टार्ट हुई थी वो किससे हुई थी? एजुकेशन। शुरुआत के 10 से 20 दिन, 10 to 20 डेज ये टॉपिक किस पर बना रहा? नीट। देखो ये टॉपिक नीट पर था, जाहिर सी बात है मैं भी पक्ष में। नीट एग्जाम जो लीक हुआ जिससे स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया, बहुत स्टूडेंट्स क्या डिप्रेशन में गए, सब ने क्या गुहार लगाई? री नीट। जो हमें देखने को भी मिला और स्टूडेंट्स उसमें पास भी हुए, सफल भी हुए। लेकिन हमने क्या मांगी? ट्रांसपेरेंसी। किसमें? एग्जाम्स पर। ऐसा नहीं है खाली नीट ही लीक हुआ, नीट से पहले एसएससी एग्जाम पर भी बहुत धरना चला, हम सबको पता ही है। एसएससी एस्पिरेंट सारे के सारे को पता है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी पता है। अदर्स एग्जाम भी लीक हुए हैं, यूपी पीसीएस, आरओ, राजस्थान, अभी हाल ही में पंजाब, बहुत सारे एग्जाम लीक हुए। तो सबने स्टूडेंट्स ने क्या एक ट्रांसपेरेंसी मांगी कि एग्जाम लीक नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमारा भी है भाई, एग्जाम लीक नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट इतनी मुश्किल से तैयारी करता है और पूरा बर्डन लेकर एक साल का एग्जाम में जाकर बैठता है, वो एग्जाम लीक हो जाए, उसे पता लगे वो एग्जाम दोबारा देना है, तो कितने इशू होंगे वो हम भी जानते हैं। इस लाइन से मैं भी गुजरा हूं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी गुजरे हैं, और जो उसके सपोर्ट्स में है सभी गुजरे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में मैटर क्या बना? पॉलिटिकल। यानी आखिरी के 10 डेज जो अभी हमारे सामने हुआ, आखिरी के 10 दिन तक ये नीट से हटकर एंटी स्लोगन्स पर चला गया। देख लेना, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, एंटी स्लोगन पर चला गया। कैसे? अगर मैं बोलूं कैसे स्लोगन हुए? इंडिया की नेशनलिटी के ऊपर। सबको पता है हमारे पास बोलने का अधिकार है एज अ इंडियन, लेकिन बोलने के अधिकार के भी कुछ रूल है। जो यूपीएससी के सिविल सर्वेंट्स होंगे, एसएससी के स्टूडेंट भी होंगे, उनको भी पता होगा कि अगर जो हम उन रूल्स को आगे लेकर जाते हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है कार्रवाई हो सकती है। और इतना मैं जानता हूं, जिन स्टूडेंट को पता होगा वो स्टूडेंट कभी भी एंटी नेशनल मूवमेंट्स में कोई स्लोगन्स का साथ नहीं देगा। और जाहिर सी बात है 50 to 70% स्टूडेंट ने नीट जंतर मंतर पर इनका साथ नहीं दिया। लेकिन जो एंटी स्लोगन पर ही अपना काम करते हैं और उसी पर अपना कंटेंट चलाते हैं, उसी पर अपना इंस्टाग्राम चलाते हैं, उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया, ये हम सब जानते हैं। किसी का मैं नाम यहाँ पेशकश नहीं देने वाला, मैं केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने आया हूं। फिर वो एंटी स्लोगन मूवमेंट हुआ 20 तारीख, सबको याद है 20 तारीख, सबको याद है, अभी की 20 तारीख।
जिसमें ये स्लोगन बहुत ज्यादा हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर हुए, होम मिनिस्टर पर हुए, बहुत अभद्र बातें हुई, सब कुछ हुआ। इतना मैं जानता हूं, अगर एक स्टूडेंट्स के तौर पर अगर आप गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट हैं, आपके ऊपर एक भी एफआईआर लॉक होती है, तो जाहिर सी बात है आपका गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना और करियर वहीं खत्म हो जाता है। तो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहता है, गवर्नमेंट जॉब चाहता है, वो कभी भी एक एफआईआर अपने ऊपर नहीं चाहेगा। जाहिर सी बात है, अगर एक एफआईआर हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, बैकग्राउंड चेक हुआ, उसमें एफआईआर में आपका नाम गलती से भी निकल कर आ गया, चाहे आज से 5 साल पुरानी की ना हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है। और गलती से भी आप किसी ऐसे प्रोटेस्ट में हो जहां पर एफआईआर आपके ऊपर लॉग हो सकती है, तो वो प्रोटेस्ट इससे इसमें चेंज हुआ बाद में जाकर, बिल्कुल एंटी स्लोगन्स, एंटी इंडियन, सब कुछ वहां पर हुआ जितना हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने किसके साथ की? इनके साथ गवर्नमेंट बनी रही और गवर्नमेंट ने डिमांड सुनी। और अभी हमें क्या देखने को मिलता है? रेजिग्नेशंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। जो आज ही की बात है, कुछ देर पहले की ही बात है कि अभी अभी हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ने फिर भी किनकी सुनी? ये जो हमारे छात्र थे उनकी सुनी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था जो उसकी जवाबदेही है वो किनके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए। जो आगे एग्जाम लीक हुए वो लीक ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, सब चीज किसके पक्ष में हुई? स्टूडेंट्स के पक्ष में। अगर मैं बात करता हूं वो चीजें स्टूडेंट के पक्ष में हुई, और जिन्होंने वो गलती की, एंटी स्लोगन्स वालों ने, क्या वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से जो उन्होंने किया उनकी नजर में वो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स की नजर में वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट के लिए था वो बाद में एंटी पॉलिटिकल होता चला गया, और जो रियल स्टूडेंट था वो उस प्रोटेस्ट को छोड़ता चला गया। ठीक है। अब आते हैं करंट की डिमांड की बात। अगर अब ये मुद्दा और लंबा खिंचता है तो सबको पता है वो मुद्दा एंटी पॉलिटिकल की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि अब नीट और जो रेजिग्नेशन उनकी डिमांड थी वो पूरी हो चुकी। मेरा मानना यह है अब इस प्रोटेस्ट को यहीं पर एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड उन्होंने रखी है वो उनकी डिमांड पूरी हो चुकी है। और अदर्स व्यू उनके हैं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। स्टूडेंट्स ने अपना पूरा काम किया जो उन्हें करना चाहिए था, जो उनकी डिमांड्स थी उन्होंने मंगवाने की कोशिश की, लेकिन इस पक्ष में जो स्टूडेंट्स में एंटी स्टूडेंट्स भी घुसे और एंटी इंडियंस भी घुसे, जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की, वो एक बहुत गलत चीज हमें यहाँ देखने को मिली, जो पिछले 10 दिनों से हो रही थी, पिछले 5 दिनों से तो बहुत ज्यादा हो रही थी। दिल्ली पुलिस हो, सब पर क्या हो रहे थे? हमले हो रहे थे। उन्होंने भी हमले किए, उन पर भी हमले हुए। जाहिर सी बात है, अगर जो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर पर कोई हमला करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर उसका रिवर्ट जरूर देगा, और यही हमें देखने को मिलता है। ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू केवल इतना था, हमेशा उधर रहो जिधर आपको खतरा ना हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब में पीसफुल में रहो। अगर जहां आप एंटी स्लोगन और एंटी इंडियन बनने जाते हो, वो आपके लिए बहुत ही गलत है और बहुत ही बेकार है, आपके फ्यूचर्स के लिए, आपके आने वाली गवर्नमेंट जॉब के लिए, सब चीज के लिए। अगर जो आप अपनी आवाज उठाना चाहते हो बिल्कुल उठाओ। अगर जो आप आगे जाकर सिविल सेवक बनते हो तो आपका काम क्या है? आवाजें सुनना, पॉलिसीज बनाना, रिफॉर्म करना। लेकिन आप अगर अभी से अपना माइंड को एंटी स्लोगन की तरफ लेकर चलोगे, आपको आगे जाकर इथिक्स का पेपर 4 भी लिखना है। इथिक्स पेपर 4 में आपकी वो सारी चीजें, एंटी चीजें झलकेंगी। आप इंटरव्यू में जाकर बैठोगे, इंटरव्यू में आपकी वो मानसिकता पता लगेगी कि भाई ये पूरा का पूरा एंटी इंडियन साउंड कर रहा है। 30+ ईयर्स के एक्सपीरियंस लेते हैं वो, जो इंटरव्यू लेते हैं उन्हें 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। ना चाहते हुए भी आप कितना छुपा लेना, वो आपको 5 मिनट के अंदर खुली किताब कर देंगे। ठीक है। तो अपना माइंड को उस थॉट पर रखो, एल्गोरिदम आएगा, वीडियोस आपके सामने आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन आपको पता है कौन है स्लोगन वाली और कौन है सपोर्ट वाली, ये आपको चुनना है। ठीक है। मेरी तरफ से केवल ये है, अपनी स्टडी पर ध्यान दो, अगर जो गलत होता है आवाज उठाओ, लेकिन कभी भी एंटी इंडियन, एंटी स्लोगन का साथ मत दो।
और जाहिर सी बात है, अगर जो आप एक सिविल सर्वेंट हो तो आप भी जानते हो कि कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए क्या हो सकते हैं। बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाई है, होप है आप सबको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जैसा लगा हो, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी तरह रखते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने चैनल की तरह से रख रहा हूं। आप अपना कमेंट कर बता सकते हैं क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है या गलत है, मैं कमेंट जरूर देखूंगा। पर जो भी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेगा मैं उस कमेंट को वहीं डिलीट कर दूंगा। जाहिर सी बात है भाई, मैं अपनी कम्युनिटी को हार्श नहीं करने वाला, रिप्लाई दूंगा, लेकिन मैं हार्श कमेंट को अपनी कमेंट बॉक्स में नहीं रखने वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच।